बॉलीवुड में कहा जाता है कि अगर विलेन दमदार हो तो फिल्म का मजा दोगुना हो जाता है। एक तगड़े हीरो के सामने दमदार विलेन का होना जरूरी है और इंडस्ट्री ने हमें वो विलेन दिए भी हैं। गब्बर सिंह, मोगैम्बो, शाकाल, कांचा चीना जैसे खूंखार विलेन हम देख चुके हैं, जिसमें उन एक्टर्स की एक्टिंग लाजवाब थी। वो जितने निर्दयी ऑन स्क्रीन दिखाई देते थे उतने ही असल जिंदगी में सरल और सुलझे होते थे। लेकिन आज हम आपको कुछ खूंखार विलन्स की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे और शायद आपको अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके उन एक्टर्स की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में जानते हैं। अमजद खान बॉलीवुड के ओरिजिनल गब्बर सिंह हैं। उनका निभाया हुआ विलेन का किरदार आज भी इतना पॉपुलर है कि बच्चे भी उनके डायलॉग्स की मिमिक्री किया करते हैं। लेकिन स्क्रीन पर ताकतवर दिखने वाले अमजद खान रियल लाइफ में बहुत सॉफ्ट नेचर के थे। वो सभी की मदद किया करते थे, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब उन्हें खुद मदद की जरूरत पड़ गई थी। उनकी पत्नी शहला खान अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली थीं, मगर एक्टर के पास हॉस्पिटल का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे। इतना बड़ा नाम कमाने के बावजूद उन्हें इन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि बाद में देव आनंद के भाई ने उनकी मदद की और वो अपने बच्चे और पत्नी को घर वापस ला पाए। कबीर बेदी एक वक्त इंडस्ट्री में सबसे हैंडसम शख्स में से एक हुआ करते थे। उनके लुक्स इतने कमाल के थे कि लड़कियां उन्हें देखती रह जाती थीं। एक्टर ने अपने जीवन में अभी तक 4 शादियां की हैं और वो 2 बच्चों के बाप भी हैं। उनकी पहली शादी फेमस ओडिसी डांसर प्रोतिमा बेदी से हुई। एक्टर ने एक बार बताया था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ ओपन मैरिज करने का फैसला किया था, क्योंकि उनके बच्चे थे, इसलिए वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो दूसरे रिश्ते को कायम भी रखना चाह रहे थे। शक्ति कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े विलेन माने जाते थे। उन्होंने 80 से 90 के दशक में कई सारी फिल्मों में स्टाइलिश विलेन का रोल निभाया, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा बहुत कम ही रही। उन्होंने अपने से 12 साल छोटी शिवांगी कोल्हापुरी से शादी की थी, जो एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी की बहन है। दोनों की लव स्टोरी एक फिल्म के सेट से शुरू हुई थी, जिसके बाद उन्होंने शादी का फैसला किया। एक वक्त पर शिवांगी को कई सारी फिल्मों के ऑफर आए, जिसे सुनकर शक्ति कपूर चिंता में आ गए थे। उन्होंने फिर शिवांगी से रिक्वेस्ट की कि वो अपने प्यार की खातिर एक्टिंग छोड़ दें। वो तो मान गई थी, लेकिन शुरुआत में उनकी शादी के लिए उनका परिवार नहीं माना और फिर दोनों ने कोर्ट मैरिज की। अमरीश पुरी बॉलीवुड के सबसे चहेते एक्टर्स में से एक हैं। वो भले ही ऑन स्क्रीन विलेन का किरदार निभाते रहे, लेकिन असल जीवन में वो बहुत शांत और मजाकिया किस्म के इंसान थे। अमरीश पुरी की शादी का किस्सा भी काफी रोचक है। उनकी पत्नी साउथ से थी और वो पंजाबी थे। उनकी लव स्टोरी की शुरुआत तब हुई जब एक्टर एक बीमा कंपनी में काम करते थे और उनकी पत्नी एक टीचर थी। उनका परिवार लेकिन इस रिश्ते से खुश नहीं था। दोनों की जातियां अलग थी, जिसके कारण उन्हें अपनी शादी में थोड़ी परेशानियां जरूर आई, लेकिन बाद में उन्होंने अपने परिवार को मना लिया। आशुतोष राणा ने भी अपने एक्टिंग करियर में विलेन के रोल निभाए हैं। फिल्म संघर्ष और दुश्मन में खूंखार विलेन बन चुके आशुतोष रियल लाइफ में बड़े आदर्शवादी इंसान हैं। उनकी एक्ट्रेस रेणुका शहाणे के साथ लव स्टोरी भी फिल्मी है। जब रेणुका एक जाना माना नाम थी, तब आशुतोष इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने का संघर्ष कर रहे थे। वो एक्ट्रेस से एक पार्टी के दौरान मिले और वहीं उनका बॉन्ड काफी अच्छा बन गया, लेकिन फिर काफी समय तक दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में एक्टर ने टेलीफोन का जरिया अपनाया और कॉल नहीं उठाने वाली रेणुका शहाणे से कॉल पर ही बातचीत करने लगे और उनकी बात आगे बढ़ती रही। बोमन ईरानी भी कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभा चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो भी अपनी लव स्टोरी के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी पत्नी जेनोबिया ईरानी से एक वेफर की दुकान पर मिले थे, जिसके बाद दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। दोनों एक दूसरे से फोन पर लंबी बातें किया करते थे। काफी समय तक फोन पर बात करने के बाद दोनों एक डेट पर गए, जहां एक्टर ने पहली ही डेट पर शादी का प्रपोजल सामने रख दिया था।
डैनी डेंजोंगपा डैनी बड़े पर्दे पर अपने दौर में विलेन के किरदार निभाते रहे। हालांकि उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना आगाज पॉजिटिव किरदार से किया था। साल 1971 में आई फिल्म मेरे अपने में वे पॉजिटिव रोल में देखने को मिले थे। वही साल 1973 की फिल्म धुंध में उन्होंने पहली बार निगेटिव रोल प्ले किया था। वे लगभग हर फिल्म में खूंखार विलेन के किरदार में नजर आते थे। कई बार तो उनका बेहतरीन अभिनय फिल्म के लीड एक्टर पर भी भारी पड़ता था। कांचा चीना, बख्तावर और खुदा बख्श जैसे यादगार किरदार निभाकर वे बॉलीवुड के सबसे खूंखार विलेन में से एक के रूप में पहचान बनाने में सफल रहे। डैनी डेंजोंगपा को हिंदी सिनेमा में दिए गए उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने देश के चौथे सबसे ऊंचे नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी नवाजा है। प्राण कहा जाता है कि प्राण खलनायक के किरदार में इस कदर रम जाते थे कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी विलेन मानने लगे। उनके नाम से थर-थर कांपते थे। यहाँ तक कि उस दौर में बच्चों का नाम भी प्राण नहीं रखा जाता था। प्राण ने 350 से अधिक फिल्मों में काम किया। इनमें खानदान, पिलपिली साहेब और हलाकू 1956 जैसी फिल्में शामिल हैं। प्राण अक्सर शिमला जाते थे और वहां की एक रामलीला में सीता का रोल निभाते थे। इसी रामलीला में मदनपुरी राम का किरदार करते थे।